लिंक्डइन पे ग्रो करने के लिए किस तरह के कंटेंट हमें पोस्ट करने चाहिए, क्या फॉर्मेट्स होने चाहिए, हाँ कंटेंट कैसा होना चाहिए, मेन तो वो बता दो आप। राइट देखिए लिंक्डइन पे वैसे किसी को भी अगर कंटेंट बनाना है, मेन तो आपका टेक्स्ट एलिमेंट हर फॉर्मेट में कॉमन होता है। टेक्स्ट तो आपको लिखना ही है, या तो आप सिर्फ टेक्स्ट लिख दो तो एक प्लेन टेक्स्ट पोस्ट बन जाएगी आपकी। टेक्स्ट के साथ साथ अगर आप वीडियो डाल देते हो तो आपकी टेक्स्ट प्लस वीडियो पोस्ट बन सकती है, ठीक है। टेक्स्ट प्लस इमेज, टेक्स्ट के साथ आपने एक इमेज, स्टैटिक इमेज डाल दी। टेक्स्ट के साथ कराउजल पोस्ट जो हमारी स्वाइपिंग वाली होती है जैसे इंस्टाग्राम पे, वो आप डाल सकते हो। टेक्स्ट के साथ पोल डाल दिए, पोल का भी ऑप्शन होता है। फिर आपके लिंक्डइन ऑडियो इवेंट्स हो गए, लिंक्डइन वीडियो इवेंट्स हो गए, यही 7-8 सर्फेसेस होते हैं। ये तो हो गया कि फॉर्मेट, ठीक है। हाँ। कंटेंट क्या होना चाहिए, जैसे किस तरीके का Facebook कंटेंट पे तो कोई भी फोटो डाल देते हैं या हाँ। यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट कर देते हैं लॉन्ग वीडियो, तो क्या सेम ऐसे ही कंटेंट होना चाहिए कि उस वहां पे कंटेंट डालने का थोड़ा सा अलग तरीका है? नहीं, तरीका तो ऑब्वियसली अलग ही होना चाहिए। लिंक्डइन पे आपको अगर एक ऑडियंस बिल्ड करनी है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप किसी अपनी एक, पहली बात तो एक कैटेगरी या नीश तो आपको पकड़नी ही पड़ेगी। जैसे अगर आप मनी मेकिंग या फ्रीलांसिंग या हाउ टू ग्रो इन योर करियर, कोई भी एक नीश पकड़ रहे हो, या कोई बोल रहा है कि मैं सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स या करियर डेवलपमेंट पे कंटेंट बनाऊंगा, कोई फाइनेंस पकड़ रहा है, एक नीश और उसके अंदर एटलीस्ट 3 उसके सब वर्टिकल आपको पकड़ लेने चाहिए। जैसे अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर है फॉर एग्जाम्पल, एक उन्होंने अपना पिलर बना लिया कि मैं अपनी स्टार्टअप जर्नी के बारे में बात करूंगा, ऑब्वियसली मैंने अपना स्टार्टअप कैसे बनाया। एक पिलर ये हो गया हेल्थ, अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर है जो बहुत ही कॉन्शियस है हेल्थ के बारे में और हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड बातें भी वो कर सकते हैं, क्योंकि वो रिलेटेबिलिटी भी बढ़ाएगा और एक ऐसा एस्पेक्ट है फाउंडर का जो उनको देखने को नहीं मिल रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। तीसरा एक पिलर उन्होंने ये सोच लिया, चलो जो भी स्टार्टअप वर्ल्ड में या स्टार्टअप इकोसिस्टम में, वीसी वर्ल्ड में ट्रेंडिंग है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे। तो ये 3 अगर आपने डिफाइन कर लिया और उसी के अराउंड आप कंटेंट बनाते रहोगे, आपकी थॉट लीडरशिप और एक अथॉरिटी है जिसके लिए लोग आपको जानने लगेंगे, वो डिफाइंड हो जाएगी कि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड इस बंदे के पास आप जाइए, इनका कंटेंट है। धीरे धीरे जब आप अलग अलग फॉर्मेट्स आप कोई भी अपना सकते हो, आपको सारे ट्राई करने चाहिए, बिकॉज हर प्रोफाइल पे अलग चीजें चलती हैं। आज से 3 साल पहले जब मैं वीडियोस बना रही थी, सब मुझे बोलते थे क्यों वीडियो बना रही है, मतलब कुछ फायदा नहीं है, लिंक्डइन पे वीडियो कौन देखेगा। पर वीडियो बनाने की वजह से ही मैं ग्रो हुई। तो आपके लिए वीडियो चलेगी या टेक्स्ट चलेगा सिर्फ, या टेक्स्ट प्लस इमेज चलेगा या कराउजल, वो मैं अभी नहीं बता सकती, आपको सब ट्राई करना पड़ेगा। बट अपने लिए एक मेन नीश डिफाइन कर लीजिए, एक डोमेन, और उसके अंदर 3 सब कैटेगरीज डिफाइन करके आप अपनी थॉट लीडरशिप बिल्ड करो। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट अपने कनेक्शंस जो आप लिंक्डइन पे ऐड करते हो वो बहुत सोच समझ के ऐड करो, बिकॉज वही इंपैक्ट करते हैं आपकी एंगेजमेंट रेट पर, किस तरीके की आपको लाइक्स या आपको इंप्रेशंस आएंगे। क्यों? जो आपके पहले 30,000 कनेक्शंस होते हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं। आप चूज कर सकते हो आपको किसकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, किसकी कनेक्शन रिक्वेस्ट रिजेक्ट करनी है। तो उन 30,000 लोगों को बहुत सोच समझ कर चूज करिए, क्योंकि अगर लेट्स से आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आप मोस्टली लेट्स से लॉयर्स को या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आप एक्सेप्ट कर रहे हो रिक्वेस्ट, और आपका कंटेंट है मार्केटिंग के अराउंड, अब कोई लॉयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केटिंग में, और इनिशियली आपका कंटेंट आपके फर्स्ट कनेक्शंस को ही दिखाया जाएगा। वही अगर लाइक नहीं करेंगे तो एल्गोरिथम को यही इंडिकेशन जाएगी कि ये कंटेंट पीस अच्छा नहीं है। तो आपको पहले 30,000 लोग बहुत सोच समझ के ऐड करने अपने नेटवर्क में, क्योंकि वही आपको वो इनिशियल एंगेजमेंट देते हैं। ओके, मतलब और किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, जो आपके प्रोफाइल से मैच करे या आपके इंटरेस्ट से मैच करे उन्हीं को रिक्वेस्ट भेजो और उनके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। बेसिक रूल है 70 to 80% लोग आपके इंडस्ट्री में से होने चाहिए, या तो आपके जूनियर्स, मतलब जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, अभी बने नहीं है वो पर बनना चाह रहे हैं, अस्पायरिंग डिजिटल मार्केटर, अस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर, अस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर एग्जाम्पल। ये बाकी होने चाहिए लोग जिन्होंने ऑलरेडी लेट्स से मार्केटिंग में अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी खोल ली, वो पीक पे है। और बाकी जो आपकी तरह ही डिजिटल मार्केटर्स हैं उसी इंडस्ट्री में, इस 3 कैटेगरी का 70 से 80% मिक्स, बाकी 20% कोई भी हो सकता है। क्योंकि थोड़ी वैरायटी भी होनी चाहिए आपकी ऑडियंस को बैलेंस करने के लिए। आपने जब स्टार्ट किया था तो किस तरह का कंटेंट पोस्ट करते थे और किस फॉर्मेट में पोस्ट करते थे? हाँ, तो मैंने स्टार्ट किया था, कितने टाइम पहले स्टार्ट किया? हाँ, मैंने स्टार्ट किया था सितंबर में 2020 में, 2020 में। तो इस सितंबर में मुझे 4 साल हो जाएंगे। और जब मैंने स्टार्ट किया था मैं हफ्ते में 1 बार, फिर धीरे धीरे 2 महीने में मतलब 1 या 2 बार पोस्ट करती थी। पहले मैंने स्टार्ट किया था टेक्स्ट पोस्ट से, सिर्फ टेक्स्ट पोस्ट लिखती थी, कोई भी कोट अच्छी लग गई उसके ऊपर मेरी कोई लर्निंग है वो शेयर कर दी, थोड़ी सी मोटिवेशन दे दी, ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था। और कुछ मेरा ऐसा कुछ नीश वीश कुछ डिफाइन नहीं था।
फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे वीडियोस बनाने चाहिए, पता नहीं क्यों, किसी ने मुझे बोला नहीं था वीडियोस बनाने को, मैंने कहीं कुछ पढ़ा नहीं था, किसी ने कोई एडवाइस नहीं दी थी, पर मैं क्योंकि हमेशा कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट रही थी, जब से मैं 3rd या 4th ग्रेड में थी, मैं स्टेज पे मतलब स्कूल में जो हमारे प्लेज होते हैं एनुअल फंक्शन में, वो सब करती थी, मुझे इंटरेस्ट था, तो मुझे कभी भी मतलब लोगों के सामने ज्यादातर बोलने में या कैमरा के सामने डर नहीं लगता था। तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। ठीक है। तो वीडियोस चलने लगी लिंक्डइन पे। और उस टाइम पे आप अभी भी देखोगे तो कितने कम लोग वीडियो बनाते हैं। अब तो वीडियो का पे ज्यादा लोग वीडियो डालते ही नहीं डालते, पर आप मानोगे नहीं, अभी तो वीडियो का टैब भी आ गया, धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है वो फीचर, तब भी लोग नहीं बना रहे। तो उस टाइम पे आप सोचो 4 साल पहले तो कोई बना ही नहीं रहा था, की वजह से मुझे एक एडवांटेज मिली ऑब्वियसली। और आई थिंक लिंक्डइन ने तभी टैब भी लॉन्च किया था रिसेंटली। टैब तो अभी लॉन्च किया है उन्होंने, अभी रोल हो रहा है वो। और आप वैसे 4 साल, हाँ मैं 4 साल पहले डाली वीडियो टैब, तो अब आया है, अब आया। ओके। मुझे ही खुद 2 हफ्ते पहले मिला है, मेरे फोन पे ही 2 हफ्ते पहले आया है, और बहुत सारे लोगों के फोन पे अभी धीरे धीरे आएगा। थोड़े पहले आ गया था। नहीं, मेरा 2 हफ्ते पहले ही आया है खुद का। तो तब तो कोई टैब था ही नहीं, आपका जो जनरल बटन था उसी से होता था। तो वही था, मैंने एक यूनिक फॉर्मेट पकड़ा उस टाइम पे, एजुकेशनल वीडियोस डाल रही थी लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। सही टाइम पे, पैंडेमिक का टाइम था, उस समय पे लोग थोड़े कंफ्यूज थे, सबको मदद की जरूरत थी, सब ऑफलाइन से पूरी दुनिया ऑनलाइन आ गई थी, बच्चों को जानना था कि कैसे करियर में आगे बढ़े या कॉलेज में क्या करें, इंटर्नशिप्स कैसे मिलती हैं, पैसे कैसे कमाते हैं। तो वो वीडियोस लोग देखने लगे और वैसे धीरे धीरे रीच बढ़ती गई।